नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आप पहुंचे हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी कार्यालय पर, जहां आम आदमी पार्टी भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। वहीं पे किसान नेता हरिंदर ताऊ भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। हरिंदर ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद, और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ जी, इस आंदोलन में भी आपकी एंट्री? क्यों आंदोलन? तो आंदोलनकारी अगर आंदोलन में नहीं होगा तो कहाँ होगा भाई? मोदी जी की राम मंदिर से बढ़ती हुई लोकप्रियता से क्या विपक्ष घबरा गया है, जो हर जगह प्रदर्शन पे तो आ गया है? नहीं, किसने कहा लोकप्रियता से कौन घबरा रहा है? कौन बढ़ रहा? देश की जनता से मोदी घबरा रहा है, तभी वोटों की लूट कर रहा है। आप अरविंद केजरीवाल जी के प्रोटेस्ट में आए हैं आज, तो किस लिए आए? जनता के प्रोटेस्ट में आया हूँ। अच्छा, जनता आई है कि हमारी वोट की लूट हुई है, और उस लूट को साबित करने के लिए हम लोग आए। चलता है। 2024 में मोदी जी को टक्कर देंगे? 2024 में विपक्ष मोदी जी को टक्कर देने में कामयाब होगा? टक्कर तो उसे दी जाए जो टक्कर में हो, मोदी तो टक्कर में ही नहीं। अच्छा, मोदी जी टक्कर में नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन से मोदी जी के 4 चांद लग चुके हैं उनकी छवि में। बार बार राम मंदिर। अरे राम की बात हो चुकी, अब काम की बात कर। काम की बात भी हो रही है, देश का बजट भी आया है, कल मिडिल क्लास को भी राहत दी गई है, रोड क्लास को भी राहत दी गई है। पता क्या दिया? मिडिल क्लास को क्या दिया? इनकम टैक्स में छूट दी क्या? किसान की एमएसपी आई क्या? आय दुगनी हुई क्या? हर परिवार को छत मिली क्या? महिलाओं को सुरक्षा मिली क्या? महंगाई कम हुई क्या? कर्जा कम हुआ क्या? सब छुपा लिया तुमसे इस दलाल मीडिया ने। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में फिर आप अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? सोशल मीडिया से। हमने किसान आंदोलन लड़ा था, सोशल मीडिया से लड़ा था। और देश की जनता के हाथ में मोबाइल है, और जनता से अपील करते हैं कि जो भी आपको बाइट मिले उसे शेयर कर दो, जनता तक पहुंच जाती है। किसान आंदोलन भी 13 तारीख से शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन का काम आसान करने के लिए किसान भी निकल चुके हैं, घर से निकलेंगे 13 तारीख को। फिर वही अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि जो सरकार 26 महीने से किसानों को धोखा दे रही है और लिखित में देकर के मुकर गई, उससे अपना एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए दिल्ली कूच कर रहा है किसान। 2024 में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देश की जनता चुनाव लड़ेगी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे, नौकरी पर, अग्निवीर खत्म कराने के लिए, मजदूरों को मजदूरी मिले, हिट एंड रन वापस कराने के लिए, और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के लिए। तो ये हर मुद्दे पर देश की जनता चुनाव लड़ेगी। लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए सब लोग एक साथ आएंगे और तानाशाह को हराएंगे। लोकतंत्र आप लोगों पे, विपक्ष वालों पे अपनी सरकारें नहीं बच रही। आप लोकतंत्र कहाँ से खतरे में आ गया? आप लोकतंत्र को बार बार खतरे में बताते हैं। तभी तो तानाशाह को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र तो बचा हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है बताइए? क्या सही? लोकतंत्र कहाँ खतरे में आ गया, कैसे लगता है आपको? देखा चंडीगढ़ देखा, वो लोकतंत्र की लूट थी, जनता की वोट की लूट थी या नहीं थी? तो आप न्यायपालिका जाइए ना, उसके लिए न्यायपालिका जाइए, न्यायपालिका है देश में। तो सरकार क्यों नहीं जाती न्यायपालिका? सरकार भी अपने मुद्दे जाती है। सरकार राम मंदिर पे गई, अपना वहां से पास करा के लेके आई है। बीजेपी और आरएसएस का एक वकील दिखा दे जो राम मंदिर पे लड़ा हो या बहस करी हो। अच्छा, हाँ, लड़ा कोई और, इन्होंने तो लूट लिया। दूसरे की जीत का क्रेडिट खुद लेते हैं। आपको नहीं मिलता क्या क्रेडिट? हम तो जब आते हैं, हमने कहा था 13 महीने सड़कों पर रहे थे कि बिल वापस करा करके जाएंगे, करा कर गए, और फिर दिल्ली आ रहे हैं 13 तारीख को, दिल्ली कूच। तो दिल्ली आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ताऊ जी, आपने कुछ समय पहले कहा था तेजस्वी, हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल जी, जिन नेताओं के नाम लिए वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरफ्तार होते जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे? देखिए, घोषित इमरजेंसी है, और घोषित इमरजेंसी में ये सबको जेल भेजेगा। वो तो 2015 में अडवाणी जी ने भी कहा था क्या कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात होने हैं। तो आ गया। तो आप लोगों को 9 साल बाद पता चला? अरे जब अब चुनाव आए हैं तो इसको अब हटाना है। चुनाव के बरसाती मेंढक के भी सब बाहर आ चुके हैं।
तुम्हें बरसाती मेंढक लगते हो। जनता को मैं नेताओं की बात कर रहा जनता को बरसाती मेंढक मत कहो। जनता बरसाती मेंढक नहीं, नेता जनता बक्कल तार देगी सबका। नेता बरसाती मेंढक हो चुके हैं खुद, जो चुनाव के समय में ही आते हैं। 5 साल से क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते हैं? क्यों उठा नहीं रहे और क्या करें? जब आवाज उठाते हैं तुम कह देता चुनाव है। इस देश में हर तीसरे महीने चुनाव होते हैं, तो बता आवाज कब उठाएं? तो मोदी जी की बात मान लीजिए, एक देश एक चुनाव है? मोदी जी की बात मान लीजिए, एक देश एक चुनाव कराता क्यों नहीं? करा किसने मना की? विपक्ष विरोध करता है। किसने? विपक्ष। अच्छा, उस बात पर तुम्हें विरोध लगता है और हम कह रहे हैं संविधान बचा लो, वो तुम्हें विरोध नहीं लगता। संविधान खतरे में, संविधान भी। संविधान तो बचेगा नहीं 2024 के बाद। अच्छा, आपको लगता है 2024 के बाद बीजेपी आएगी इसलिए संविधान नहीं बचेगा? अगर आ गई तो इसलिए जनता सड़कों पे आ गई है कि हमें अपना संविधान भी बचाना, लोकतंत्र भी बचाना। चलिए, हमारे साथ है हरिंदर ताऊ जी, जिनका साफ कहना है कि 2024 में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर जनता आएगी। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।